इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम इल्मी किताब अहले बैत अलैहिस्सलाम में खुसूसन खत्म नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्लमात में से है। अब जो भी शख्स दावा करे तो क्या कहा जाएगा? ये क्या है? ये झूठा है। और क्या है? पक्का झूठा है। तो ये अदियान का एक अहम तरीन मौजू है कि जिस दीन में भी नबूवत खत्म हो चुकी है उसके बाद वाले को वो झूठा समझते हैं, चाहे वो इकरार करें या ना करें। अब यहां पर एक डिस्कशन जो बाज और हजरात ने किया कि जी इंजीनियर मिर्जा साहब ने ये वाला मौजू डिस्कस करके मसीहियों को खतरे में डाल दिया। तो यहाँ पे हमें कहना चाहिए कि जी अब अगर यहूदियों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो माज़अल्लाह जो है वो झूठे थे और उन्हें गुनाह की औलाद करार दिया, तो क्या अगर ये मौजू डिस्कस किया जाए तो इसके बाद क्या यहूदियों की जान को खतरे में डाल दिया? नहीं। हमें यह कहना चाहिए कि जो जिसका अकीदा है हम उसको बयान करें, लेकिन जान किसी की खतरे में ना डालें। आया मसीहियों का ये अकीदा है तो इसे बाद में डिस्कस करेंगे कि बाज़ उनके उलमा ने क्या कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो अब तो रवादारी की वजह से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कहते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कहीं मिल जाए कि उनके बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की हो तो क्या उनकी जान को खतरे में डालना चाहिए? तो जवाब यह है कि नहीं, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इस एतबार से कि ये उनके मज़हब का मसला है और उनके नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं है। अब यह कहा जाए कि जी कुछ लोगों ने कहा है कि हम नबी मानते हैं, झूठ बोलते हैं। अगर नबी मानता है तो उनकी टीचिंग को फॉलो करे। अब कहा जा रहा है कुछ लोगों ने कहा कि जी हम कुरान को जो है डिवाइन बुक मानते हैं, अल्लाह की जानिब से वही मानते हैं, तो बाबा उसको कबूल करो। ये कैसे हो सकता है कि तुम एक जानिब कहो कि नबूवत खत्म हो गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, दूसरी जानिब कहो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नबी मानता हूं, और उसके बाद कुरान जो है वो अल्लाह की जानिब से किताब है लेकिन उसके अहकाम पर अमल ना करो? ये तो तज़ाद है, झूठ है। ये सियासी बयान है। लेकिन हर शख्स को हक है कि जो उसके दीन में है वो उसको कबूल करे, बेशक लोगों के सामने इजहार न करे, लेकिन अगर वो चीज़ खुल के आ जाए तो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उनकी जान को खतरे में न डालें। अब ये मौजूद उन्होंने बयान किया कि अहले किताब से शादी हो सकती है, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका मतलब है कि अहले किताब खातून जिससे शादी होगी तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगी। तो भाई यहाँ पर जवाब ये दिया जाएगा अहले किताब से शादी जायज़ है कि नहीं है, बावजूद ये कि उनका अकीदा है तस्लीस का बाप बेटा और रूहुल कुद्दुस मिलकर अल्लाह बने। आया अहले किताब से शादी जायज़ है कि नहीं है, बावजूद इसके कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं? तो यहाँ पे कहा जाएगा कि ऐसी खातून से शादी करें कि जो घर में ये कहे कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो जब कहा जाता है अहले किताब से शादी जायज़ है तो मुराद यह है कि शादी जायज़ है, यानी एक जिनसी ताल्लुक़ जायज़ है, बशर्त यह कि बच्चों को बाद में खतरा ना हो। इसी तरीके से सवाल ये पैदा होगा कि यहूदियों से शादी जायज़ है, कहा जाएगा जी अहले किताब से शादी जायज़ है, यानी ऐसी अहले किताब से शादी जायज़ है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह नाजायज़ औलाद समझे, और ये उनका मुसल्लम अक़ीदा है। हमारी खुद बात हुई है। अब हम नाम नहीं लेते, नहीं बताते कि यहूदी लोग क्या कहते हैं हजरत ईसा के बारे में, बहुत खुल के कहते हैं। जो हमने कहा वो बहुत वाज़ेह है। और मसीही हज़रात से अगर बात हो तो वो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, तो बहुत वाज़ेह है कि वो उनको किसी भी एतबार से 0.00001 भी एहतमाल नहीं दे सकते कि वो अल्लाह का नबी है, जब तक कि हज़रत ईसा को खातमुल अंबिया मान रहे हैं। उनको हाथ उठाना पड़ेगा खत्म नबूवत। बिल्कुल इसी तरह से हम मुसलमान अशरफुल अंबिया के बाद किसी भी फर्द की नबूवत का जर्रा बराबर एहतमाल नहीं दे सकते। बस अगर कोई नबूवत का दावा करे, अगर कोई वही का दावा करे, खुदा की जानिब से शरीयत आने का दावा करे, तो हम बेशक इजहार न करें, लेकिन अकीदतन उसको हम क्या समझते हैं? कतन झूठा समझते हैं, पक्का झूठा समझते हैं। कोई अपनी बकरी का दावा करे, गाय का दावा करे, जमीन का दावा करे, सोने का दावा करे, उसको हम झूठा कहेंगे। लेकिन कोई ऐसा दावा करे तो उसको कहेंगे पक्का झूठा है, क्योंकि ये अल्लाह की जानिब निस्बत दे रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे कसम खाता है उसकी हम ज्यादा मजम्मत करते हैं क्योंकि अल्लाह को बीच में लाया। तो कुछ हजरात ने इस किस्म के मौजूद डिस्कस किए कि इसमें मसीहियों को खतरे में डाल दिया। तो हमें कहना चाहिए कि नहीं, आज नहीं तो कल बहुत सारी चीजें खुलेंगी। इस वक्त पाकिस्तान में यहूदी नहीं है, क्या कल अगर ये बात खुले कि यहूदी हजरत ईसा गुनाह की औलाद समझते हैं तो उनकी जान को खतरे में डाल दिया? कहना पड़ेगा मजबूर है, उनका ये अकीदा है। अब क्या करें इसका? उनकी नबूवत खत्म हो गई हजरत मलाकी पे। अब कोई नबी नहीं आ सकता, चाहे वो हजरत ईसा हो चाहे कोई और हो। हजरत ईसाई हजरात में, मसीही हजरात में नबूवत खत्म हो गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। अब कोई एहतमाल नहीं है कि कोई अगला नबी आए। ये सब सियासी बयान है कि जी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं। उसे मान नहीं सकते। अगर मानेंगे तो फिर मसीह नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे। कुरान को हम हक मानते हैं, फिर वो उनको कुरान की शरीयत पर अमल करना होगा। अब एक मकाले की जानिब आपकी तवज्जो दिलाएं कि जो 2015 में लिखा गया कि जब वो फ्रांसिस ने ये कहा कि इस्लाम एक पुरअमन मजहब है और कुरान की तालीमात में ये कत्ल आम नहीं है, तो कई मसीही हजरात ने इस मौजू पर कलम उठाया और कहा कि ये सियासी बयान है। और अपने लोगों के ईमान को बचाने के लिए उन्होंने बताया कि जो हमारे सेंट्स थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो रसूलुल्लाह के बारे में और मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं। हमारे सेंट्स थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो रसूलुल्लाह के बारे में और मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं। अब आपके सामने वेबसाइट है 1 Peter 5 और ये मकाला है कि जिसका उन्वान है व्हाट डिड द सेंट्स से अबाउट इस्लाम, और इसके लिखने वाले हैं एंड्रियो बिजार्ड। अप्रैल 30, 2015 को लिखा गया। तो यहाँ पर पोप फ्रांसिस का बयान है और उसके बाद अपने लोगों को गुमराही से बचाने के लिए, यानी पोप फ्रांसिस के इस बयान को कहा गया कि सियासी और गलत बयान है, इसको बचाने के लिए लिखने वाले ने अपने जो सेंट्स और बुजुर्ग गुजरे हैं कि जिसमें 8th सेंचुरी का, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 125 साल के बाद गजा में एक शख्स को मारा गया था कि जिसका नाम था सेंट पीटर मेविनूस, और उसने इसमें हमने हाईलाइट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो झूठा नबी कहा। और जाहिर सी बात है कि जब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के कायल हैं तो वो फिर किसी भी नबूवत के दावे करने वाले को सच्चा कह ही नहीं सकते। अब आपके सामने जो हवाला है कि जॉन डेमेसिन का है कि जो 749 में दुनिया से गए और तकरीबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 117 साल के बाद। अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह रहा है कि फोररनर ऑफ एंटी क्राइस्ट, यानी एंटी क्राइस्ट का जो है ये मुकदमा है या पेशखेमा है।
और उसके बाद कह रहा है फॉल्स प्रॉफिट नेम्ड मोहम्मद, यानी झूठा भी कह रहा है। अब क्या अगर इस चीज को बयान किया जाए तो क्या मसीहियों की जान को खतरे में डालने के बराबर कहा जाएगा? नहीं, क्यों कि वो रसूल, वो हजरत ईसा की खत्म नबूवत के कायल हैं, ये उनकी एक मजबूरी है। हाँ, पब्लिक में वो खुल के ना कहें, वो एक अलग मौजू है, लेकिन इस पर वो अकीदा रख सकते हैं, ये उनको एक हक है मौजूद। अब जो आपके सामने हवाला है, ये इनके एक सेंट हैं हैबिटेनस जर्माया के, जो 851 में दुनिया से गए, और ये इसमें कह रहे हैं प्रिकॉर्सर ऑफ द एंटी क्राइस्ट, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जो पेशखैमा है और पेशरो है किसका? एंटी क्राइस्ट का, यानी दज्जाल का। अब इनके एक हैं बुजुर्ग, वो कहते हैं कि जिनका नाम है जॉर्ज, 1852 में दुनिया से ये गए। ये कहते हैं जो भी हमारे अकीदों को नहीं मानता, वी कंसीडर टू बी डैम्ड, कि उस पर अल्लाह की फिटकार हो, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का अजाब हो। तो यहाँ से पता चला कि भाई ये उनका एक नजरिया है, क्योंकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के कायल हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम किसी को ना कहें, ये अलग बात है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जिसने भी नबूवत का दावा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हम हालात के तहत उसे कुछ ना कहें और उन लोगों से मिलें, लेकिन इतनी बात मुसल्लम है कि वो नबी नहीं हो सकता, और क्योंकि उसने नबूवत का दावा किया है तो वो झूठा तो है। तो यहाँ पर हमारी गुजारिश है दोबारा बरादरान अहले सुन्नत से कि शीशे के घर में बैठकर ये काम न करें। अब होगा ये कि आप ही के जवान और बाखनी के इंजीनियर मिर्जा के तरफदारों की जिम्मेदारी है कि जो उनके बुजुर्ग पहले कह चुके हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनको वो लाएं पब्लिक में। वरना होगा क्या कि कभी तो ये शियों पे तौहीन रिसालत का केस बना देते हैं, कभी मसीहों पे बना देते हैं, कभी किसी और पे बना देते हैं।